एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जातक की शिक्षा में अवरोध या बाधाएं क्यों उत्पन्न होती है। इसके लिए जातक की कुंडली में हम पंचम भाव, पंचमेश, द्वितीय भाव, नवम भाव तथा उनके स्वामी अर्थात पंचमेश, द्वितीय, नवमेश आदि को कुंडली में हम देखते हैं। अगर ये भाव और इनके स्वामी पाप प्रभाव में होंगे तथा इन भावों के स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में नीच के अस्त आदि होंगे तो बच्चे की पढ़ने में रुचि कम होगी और उसे सफलताएं नहीं प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जब पढ़ाई का समय चल रहा हो उस समय में खराब ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही होगी तब भी बच्चे की पढ़ाई में रुकावट आएगी। कुंडली में योग कारक ग्रहों की दशाएं नहीं चलती है और ऊपर बताए हुए भाव और उनके स्वामी पाप प्रभाव में हो, पंचमेश पाप करते हुए योग में हो, गुरु की पोजीशन अच्छी नहीं हो, गुरु का बल नहीं हो, गुरु अस्त हो, तब भी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होगा। साथ साथ में हम ये भी देखें कि पंचम भाव बुध, गुरु, पंचमेश आदि पे विच्छेदात्मक ग्रहों का प्रभाव हो तो बच्चे की पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। इसी समय इन्हीं ग्रहों की दशाएं भी चल रही हो, साथ साथ साढ़े साथी अगर अच्छी नहीं चल रही हो, शनि अगर साढ़े साथी में शत्रु राशि में हो, नीच का हो और 6, 8, 12 में बैठा हो तो साढ़े साथी के समय भी पढ़ाई में अवरोध उत्पन्न होता है। इस तरह से हम जान सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई के काल में उपरोक्त स्थितियां पैदा हो रही होगी तो बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रुचि नहीं रहेगी और उसमें अवरोध उत्पन्न होंगे। अतः हो सके तो कुंडली का विश्लेषण करवाकर पाप प्रभाव डालने वाले ग्रहों का पूजा पाठ, जप, तप, दान, मंत्र आदि से उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश करना चाहिए। धन्यवाद।